हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। हम आज स्टडी करेंगे टैक्स और टैक्स स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान और इट्स काइंड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ टैक्स। टैक्स इज़ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू स्टेट रेवेन्यू levied by the government on workers' income and business profits are added to cost of some goods, services and transactions. A tax is compulsory financial charge imposed on taxpayers by governmental organization in order to fund government spending and various public expenditures. अब ये टैक्स क्या होता है? टैक्स ये एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन होती है टू स्टेट रेवेन्यू। यानी कि टैक्स इज़ अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज, एक फाइनेंशियल चार्ज है जो टैक्स पेयर्स पर इम्पोज किया जाता है। वो गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल, हर सिटीज़न से वो टैक्स कलेक्ट करती है। वो डायरेक्ट वे में भी करती है, इनडायरेक्ट वे में भी करती है। अब टैक्स जो ये टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को फंड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट किया जाते हैं। और टैक्सेस वो बेसिकली सम ऑफ जो गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनसे टैक्स लिया जाता है। और ये जो स्टेट का जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है और पब्लिक एक्सपेंडिचर से उसके लिए यूज़ होता है टैक्स। अब जानेंगे टाइप ऑफ टैक्सेस। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स। Direct tax is paid directly to government by an individual or organization. These taxes cannot be shifted to any other person, or as these taxes are imposed on income and profit of individuals and organizations. जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जो डायरेक्टली जो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ और जो टैक्स की एजेंसीज़ होती हैं, टैक्स कलेक्शन की एजेंसीज़ जैसे एफपीआर है, वो डायरेक्ट उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या किसी का कोई बिज़नेस है या कोई इंडिविजुअल है, उसे डायरेक्ट वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है। जैसे कि इनकम टैक्स होता है कि या प्रॉपर्टी टैक्स होता है, तो वो जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट डायरेक्ट बंदे की इनकम और उसकी, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे टैक्स होता है, अगर उस इनकम है तो उस इनकम पे टैक्स होता है। उसके बाद कैपिटल वैल्यू टैक्स भी है। जैसे कि कोई भी कैपिटल एसेट है, हम यूज़ करने के बाद उसको सेल आउट करते हैं, फिर उस पर जो प्रॉफिट होता है तो उस पर भी एक किस्म का टैक्स होता है। तो ये तीन टाइप्स हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, कैपिटल वैल्यू टैक्स है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हैं। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स इज़ वन दैट कैन बी पास्ड ऑन और शिफ्टेड to another person by the person or business on which it is imposed. Indirect taxes are levied on goods and services, and these taxes are collected by one entity in supply chain, usually a producer or retailer, and paid to government, but it is passed on to the consumer as a part of the purchase price of goods and services. अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि वो इनडायरेक्टली एक कंज्यूमर जो होता है, वो इंडिविजुअल होता है, वो इनडायरेक्टली इसको पे करता है। अब वो कैसे पे करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक कमोडिटी होती है, तो वो जो कमोडिटी हम लेते हैं, लेट्स सपोज उसकी जो प्राइस है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है, जो उसका कंपनी रेट है वो है 50 रुपये। सो 50 रुपीज़ उसका कंपनी रेट है, लेकिन कंपनी उस पर एक टैक्स देती है जिसे जीएसटी कहते हैं, जनरल सेल्स टैक्स। तो वो लेट सपोज उस पर 30 रुपये जो है वो जीएसटी है। तो उसकी प्राइस क्या होगी? 50 रुपये। 50 रुपीज़ उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, उसके बाद 30 रुपीज़ ऐड हो गए, तो ये हो गए 80 रुपीज़। तो वो चीज़ बन गई 80 रुपीज़ की, जो कमोडिटी है उसकी फ़ाइनल प्राइस बन गई। तो जो उसकी परचेजिंग प्राइस अब 80 रुपीज़ हो गई, तो डेफिनेटली वो हमें 80 रुपये, जो कंज्यूमर को वो 80 रुपीज़ की मिलेगी। अब इसमें क्या है कि जो 30 रुपीज़ का जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को हम पे करते, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि वो कंपनी जो होती है वो ऑलरेडी उस गवर्नमेंट को उस टैक्स पे कर देती है, लेकिन वो फिर शिफ्ट कर देती है वो टैक्स 30 रुपये वो हम पे।
तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो है टैक्स इंक्लूड होता है वो जनरल सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी है, जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर होती है।